आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सर्दी बहुत तेज पड़ने लगी है, कई तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स चल रही है। कुछ लोग की स्किन ड्राई हो रहे हैं, कुछ लोग की स्किन बेजान हो रहे हैं, और जो लोग धूप में बैठ रहे हैं, धूप में बैठना ज़रूरी है, या तो सर्द हवाओं के कारण उनके कलर थोड़े फेड हो रहे हैं, मीन्स सांवलापन बढ़ रहा है। दोस्तों, सबका सलूशन एक क्रीम में। आपको पता है कोल्ड क्रीम जो लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, इसमें क्या होता है? कोल्ड क्रीम में एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन होता है और वो स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, उसमें नमी प्रदान कर देता है। इसलिए 6 से 7 घंटे तक हमारी स्किन कहीं न कहीं ड्राई नहीं हो पाती और कोमल रहती है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ायदा तो है, लेकिन कुछ लोग को इसका नुकसान भी देखने को मिलता है, साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो दोस्तों, ऐसी मैं क्रीम बना रही हूँ आज, जिसमें एक तो ये कोल्ड क्रीम है और दूसरे तरफ जो स्किन इस समय ब्लैक हो रही है, मीन्स सांवलापन आ रहा है हवाओं के कारण या धूप के कारण, या जो एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा धुंध छाया हुआ उसके कारण, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस समय बिल्कुल फेयर नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉज ऐसे हो जाते हैं जो हमारे स्किन को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना जो कोल्ड क्रीम एंड फेयर क्रीम बनाई हूँ, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देती हूँ कि आपके कोल्ड क्रीम में रहता क्या, जो आप इतने महंगे मार्केट से लेकर आते हैं, चाहे वो पॉन्ड्स का हो, चाहे नीवा का हो, या बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे कोल्ड क्रीम है, बॉडी लोशन है। अच्छी बात है, अगर आप लगा सकते हैं, जो सूट करता है आप लगाएं। लेकिन बहुत से परिवार अभी ऐसे हैं जो सबके लिए कोल्ड क्रीम खरीदना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, थोड़ा महंगा है। तो दोस्तों, उनके लिए मैं बता रही हूँ, और जो अपने हैंड मेकिंग घर में बेस्ट बना सकता है वो भी इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। तो जो आपके कोल्ड क्रीम होते हैं उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो मशीन के थ्रू बनाए जाते हैं, कुछ हीट करने के बाद उसको फिर पैक किए जाते हैं और आप तक वो पहुँचाए जाते हैं। दोस्तों, उसमें होता है वाइट विक्स वैक्स, मीन्स जो सफ़ेद मधुमक्खियाँ होती हैं उनका मोम होता है, और ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन आप जानते हैं, ग्लिसरीन भी प्राकृतिक जो ऑयल होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं जिनसे तेल निकलते हैं, उसी का भाग होता है, और इसको एक द्रव्य के रूप में बना दिया जाता है जो वाइट होता है, और अगर उसको टेस्ट करें तो मीठा होता है। लेकिन होता क्या है, ये भी प्रकृति का दिया हुआ एक ऑयल है, तो वो पड़ता है। तीसरी बोरिक एसिड पड़ता है। चौथी चीज़, इसमें मिनरल्स कुछ पड़ते हैं। पांचवी चीज़, खुशबू के लिए इसमें गुलाब के पंखुड़ियाँ पड़ती हैं, और जो एक अलग खुशबू आती है, देर तक आप खुशबूदार महकते रहते हैं। अगल बगल से गुज़रने वाले यूँ देखते हैं कि भी क्या आपने लगा लिया। तो दोस्तों, वो कोई और चीज़ नहीं होती, बल्कि वहाँ पे परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। आपके जो क्रीम में वो महक आती है, जो अच्छी सुगंध आती है, वो परफ्यूम की होती है। तो हर कंपनी अपनी अपने परफ्यूम जो उनको अच्छा लगा, जो ज़्यादा डिमांड रहा पब्लिक में, उसको उसने चयनित कर लिया, वही परफ्यूम आपको देती है। लेकिन सच देखा जाए तो ये केमिकल परफ्यूम होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हानिकारक तो होते ही है। तो उसकी जगह पे हम लोग घर की ये सारी जो रॉ मटेरियल है, उसको हम घर पे अपने किचन से, अपने खेत से हम इकट्ठा कर सकते हैं, सामग्रियां जुटा सकते हैं और ऐसा क्रीम बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे ये साथ में देख रहे हैं कि मैं कुछ सामान के साथ यहाँ पर हूँ, और मैं खुद बनाई हूँ। उसको मैं पिछले 6-7 दिन से
मैं अप्लाई करा रही हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। तो दोस्तों एक बार ज़रूर इसको आप ट्राई करिएगा, घर में बनाइएगा, लगाइएगा, फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स के थ्रू बताइएगा कि कैसा रहा ये क्रीम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये हल्दी है, ये कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 100% मेडिसिन है, 100% मेडिसिन है दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप साफ़ कर लीजिएगा। ये देखिए ये साफ़ किया गया है अच्छे से, इसको निकाल करके आप साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद इसको कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद इसमें एलोवेरा का भी आप बड़ी पत्तियां ले सकते हैं घर में, और उसको मैं बता रही हूँ जैसे आप इसी तरह से बहुत अच्छे से इसके जेल को निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल पाते बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन ये घर का जेल जैसे मैं निकाल रही हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप भी निकाल लेंगे, वो निकाल लीजिए। और ये तीसरी चीज़ मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि ये गुलाब है। तो गुलाब अगर पर डे आपको ये बनाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बना के महीने दिन के लिए रखना है तो आप देखिए इस गुलाब की पंखुड़ियों को सुखा लीजिए और अच्छे से इसको निकाल लीजिए, जैसा कि मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद दोस्तों उसमें आप कोई भी आप ऑयल, या तो आप नारियल का थोड़ा तेल डालिए, या तो फिर आप तिल का भी तेल डाल सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आई थिंक कि जो स्किन पे ये सॉफ्टनेस का ये असर छोड़ता है, ये कोल्ड क्रीम भी इतना बढ़िया असर नहीं छोड़ सकती, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको शुद्ध तिल का तेल मिले तब उसका इस्तेमाल करिए, या नारियल। अगर नारियल का तेल नहीं है और आपके घर में नारियल जो कच्चा नारियल है तो उसके गरी भाग है, तो उसको भी आप एक जार लीजिए और जार में सारे मटेरियल को डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों आप इसको ऐसे पीस लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छे से इसको पीस लिया गया है। इसको पीस लीजिए, ये बहुत ही बारीक हो जाएगा, बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगा। जो वहाँ पर ये सफ़ेद मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल होता है वाइट होने के लिए, वही चीज़ मैं यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये हल्दी आप जानते हैं कि मेडिसिन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और बहुत तरह के इसमें गुण होते हैं। तो इसको डालिए। बाकी सारे मटेरियल मैंने दिखाई दिया दोस्तों कैसे कैसे डालना है और पीस के इसको बना लेना है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपको कम समय के लिए बनाना है तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं कोल्ड क्रीम, उसके पैक होंगे, डिबिया होंगे, उसमें रख सकते हैं, जैसे पॉन्ड्स वगैरह के आते हैं, छोटी शीशी में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए बना रहे हैं, देखिए मैंने 1 महीने के लिए बना दिया दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी कहीं नहीं डाला गया है, कहीं नहीं, पानी का इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जल्दी ख़राब नहीं होने वाला। और ये ग्लास के अगर किसी पॉट में रहेगा तो इस ख़राब नहीं होगा, इसमें फंगस नहीं लगेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये रख लेना है। अब दोस्तों लगाने की विधि भी आप अच्छे से सुनिए। आप अगर कहीं से आ रहे हैं, भाई डस्ट होती है चेहरे पे, तो आप उसको साबुन से नहीं धुलिए, साबुन इस्तेमाल ही नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डस्ट में काम करते हैं तो फेस वॉश कभी कभी आप इस्तेमाल करिए, लेकिन पूरे टाइम पर डे नहीं करना है। उसकी जगह मैं बताती हूँ कि बेस्ट एक जो फेस वॉश है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप वहाँ पर कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में है। पहली चीज़ कि बेसन को आप हाथ पे लीजिए और अच्छे से उसको हल्के से पानी में मिलाइए और चेहरे को साफ़ कर लीजिए। वहाँ की जितनी डस्ट हैं, डस्ट निकल जाएंगे। और अगर कोई इन्फेक्टेड भी एरिया में आप गए हैं, मीन्स अगर कोई फंगल वायरल इस तरह के भी अटैक होते रहते हैं, भाई चेहरे पे इस तरह के बैक्टीरिया वायरस का कहीं ना कहीं अटैक रहते हैं, तो वो भी अच्छे से निकल जाएंगे, साफ़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप चावल को भिगो लीजिए, उसको पानी निकाल दीजिए
पानी निकालने के बाद उसको बारीक पीस लीजिए और उससे आप मुँह धुलिए। मुँह धुलने के बाद इसको आप लगा लीजिए। और दोस्तों इसको आप रात में तो अच्छे से लगा के सो जाइए। थोड़ा सा आप चेहरे को हल्का सा साफ़ कर लें, क्योंकि जो हल्दी मटेरियल होता है वो आपके बिस्तर में लग सकता है, आपके कपड़ों में लग सकता है। तो जब तक आप जगे रहें आप लगा लें। इसके बाद आप उसको एक हल्के पानी से साफ़ करके और हल्का सा बस वहाँ पर ड्राई कर लें और सो जाएं। सुबह में अगर दोस्तों लगाते हैं इसको तो जब तक आप घर में हैं लगाइए। इसके बाद आप नहा लीजिए या नहाने के बाद भी लगा सकते हैं। और अगर आपको कहीं निकलना है तो हल्का सा वैसे ही आप धुल सकते हैं। और गोरापन लाने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको कि आपको बिल्कुल फेस वॉश तो लगाना नहीं, आपको कोई भी सोप साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। चेहरे पे, बॉडी पे बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल नहाइए चेहरे पे। और इसको पैक के रूप में लगाइए। रात में एक पैक लगाइए और अगर हो सके तो आप दिन में एक पैक लगा सकते हैं, नहीं रात में सफिशिएंट आप लगा लीजिए। और इसको आप दही से चेहरे को वॉश करिए। मीन्स आपका जो फेस वॉश होगा वो दही होगा और उससे साफ़ करने के बाद आप बिल्कुल एकदम अपने आप को क्लीन फिट करेंगे दोस्तों, और एकदम स्मूथ अपने स्किन को आप फील करेंगे। एक बार ज़रूर करिए और मुझे उम्मीद है कि शायद ये आप बनाएंगे और बनाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल जैसा आपके बॉडी पे इसका एक्शन होगा, जैसा आपको रिस्पांस मिलेगा, आप आर मौर्या चैनल पे कमेंट्स ज़रूर करेंगे दोस्तों। शेयर तो आप करते ही हैं, बहुत प्यार देते हैं दोस्तों आप हमें। और मैं हमेशा आपसे यही चाहूँगी कि आप प्यार मुझे देते रहें। मैं इसके लिए हमेशा निवेदित हूँ, हमेशा मैं नतमस्तक हूँ और मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देती रहूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।